इंडियन क्यूजीन को पॉपुलर करने में स्ट्रीट फूड का सबसे बड़ा हाथ है और स्ट्रीट फूड में अगर चाट ना हो तो कोई बात ही नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन्हीं चटपटे इंग्रेडिएंट्स की, जैसे अदरक हो गए, चाट मसाला हो गया, जो कि शाम को याद आते हैं चाय के साथ। तो आइए ऐसी ही एक चाट की रेसिपी बनाते हैं हमारे चाट बुक से। वैसे तो इंडिया की बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ की चाट बहुत मशहूर है और बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है, लेकिन अब हम जो रेसिपी बनाएंगे ये खास करके दिल्ली की चाट है। जी हाँ, हम बना रहे हैं आलू कचालू चाट दिल्ली स्टाइल। आलू तो आप जानते ही हैं। जी हाँ, पटेटोज़, यहाँ पर मैंने पटेटोज़ ले लिए हैं और पटेटोज़ को जो है कुछ इस तरह के थोड़े बड़े से टुकड़ों में काट लिया है। और हाँ, इसको मैंने पानी में रखा हुआ है ताकि जो इसका कालापन है वो ना हो। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर ले लिया है कचालू। कचालू यानी स्वीट पोटैटो, जिसे शकरकंद भी कहा जाता है। इसी तरह से जिस तरह से मैंने आलू काटे थे उसी तरह से ये जो शकरकंद है इसे भी पील करके इस तरह से काट लिया है और इसे भी हमने पानी में रखा हुआ है। तो चलिए, सबसे पहले तो ये जो आलू है और जो कचालू है इसका पानी अच्छे तरीके से सुखा लेते हैं। और वो करने के लिए इस तरह से किसी किचन टाल में, या जैसे मैंने यहाँ पर मसलिन क्लॉथ लिया हुआ है, मलमल के कपड़े में इस तरह से इन्हें डाल के और अच्छे तरीके से इसमें जो मॉइस्चर है, जो एक्सेस मॉइस्चर है, उसे हम निकाल लेते हैं। चलिए, जब तक ये जो आलू और कचालू हैं इनका मॉइस्चर अच्छे तरीके से निकल जाता है और जब तक ये सूख जाते हैं, हम तुरंत एक और तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ जिंजर जूलियन है। इन्हें यहाँ पर एक सेपरेट बोल में ले लें और इनमें हम बस थोड़ा सा लेमन जूस यानी नींबू का रस, बिल्कुल थोड़ा सा, और नींबू के रस के साथ साथ इसमें बस ज़रा सा नमक। अब ये जो नींबू का रस है और ये नमक जो हमने इसमें डाला है, इन्हें मिक्स कर लेते हैं। बस ये जो जिंजर जूलियन है इसी तरह से हम इसे रेफ्रिजरेट कर लेंगे और बिल्कुल आखिर में इस्तेमाल करेंगे गार्निश करने के लिए। चलिए, गार्निश तो हो गई तैयार। अब गैस ऑन कर लेते हैं और तेल गरम कर लेते हैं। तेल हमें थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है ताकि ये जो आलू और जो कचालू हैं ये अच्छे से क्रिस्प हो जाए और फ्राई हो जाए। चलिए, जो तेल है बढ़िया गर्मा गर्म और ये जो आलू हैं और जो शकरकंद है यहाँ पर एकदम पैट ड्राई हो चुके हैं। अब एक एक करके इन्हें हम शैलो फ्राई करेंगे गर्मा गर्म तेल में। चलिए, ये जो आलू है इन्हें हमने डाल दिया। अब गैस हम बिल्कुल स्लो और मीडियम के बीच रखेंगे। हमें ये ध्यान देना है कि जो पोटैटोज़ हैं ये अंदर से कुक भी हो जाने चाहिए और साथ ही साथ बाहर से क्रिस्प भी हो जाने चाहिए। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो पोटैटोज़ हमने डाले थे ये ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। बस अब इन्हें हम टर्न करेंगे और दूसरे तरफ से भी इसी तरह से पका लेंगे। चलिए, ये जो पोटैटोज़ हैं ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बस इन्हें हम तुरंत निकाल लेते हैं और इन्हें हम निकालेंगे एक अब्जॉर्बेंट पेपर में ताकि ये जो एक्सेस ऑयल है ये सारा का सारा निकल जाए। इसी तरह से हम स्वीट पोटैटोज़ को भी फ्राई कर लेंगे। चलिए, जो स्वीट पोटैटोज़ हैं ये भी ब्राउन हो चुके हैं। इन्हें भी हम पलट लेते हैं इस तरह से। चलिए, ये जो स्वीट पोटैटोज़ हैं ये दोनों तरफ से बढ़िया क्रिस्प हो चुके हैं। इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। चलिए, जो आलू है
और ये जो कचालू है, स्वीट पोटैटो है, ये दोनों बढ़िया फ्राई हो चुके हैं, क्रिस्प फ्रॉम द आउटसाइड एंड सॉफ्ट इन द इनसाइड। इन्हें तुरंत एक बोल में ट्रांसफ़र करते हैं और इसमें हम डालेंगे खूब सारे इंग्रेडिएंट्स। शुरुआत करते हैं सॉल्ट से। सॉल्ट के साथ साथ इमली की चटनी, मीठी इमली की चटनी, चाट मसाला, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, रेड चिली पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और आखिर में नींबू का रस। और फाइनली इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। चलिए, ये जो सारी चीज़ें हैं अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। अब तुरंत हम इसे सर्व करेंगे, लेकिन एकदम स्ट्रीट स्टाइल में। जी हाँ, ये जो दोने हैं, इसमें पत्ते के दोने, महाराष्ट्र में इसे द्रोण कहा जाता है, तो द्रोण में सर्व करते हैं गर्मा गर्म। और फाइनली ये जो पहले तैयार किया गया गार्निश, तो लीजिए तैयार है आलू कचालू की चाट। वही चटपटा टेस्ट और वही स्ट्रीट स्टाइल गार्निश और सर्विंग, लेकिन हाँ, टेस्ट बहुत बढ़िया।